Dr. Michael Hart, who is the biggest writer and author of the so many books. He wrote a book after going on tour. He writes with the first line on the first page, the most great personality of the world is the nature of Muhammad, peace be upon him, in the 100 greatest personality of the world. जो मोहतरम भाई स्टेज पर तशरीफ रखते हैं उलमा किराम, ये अगर नवाज दें तो 2-3 शेर मैं भी पढ़ता, उसके बाद मैं झोले शरीफ में कुछ लाया हूँ आपको दिखाऊंगा और चला जाऊंगा। एक मरतबा हाथों को उठा के कहिए या रसूल अल्लाह, जरा एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए यहाँ से वहाँ तक, सल्लल्लाहु अलैहि नबी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। हम लोग सब यहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करने के लिए हाजिर हुए, लेकिन नबी की तारीफ़ कोई कर ही नहीं सकता, इसलिए कि तारीफ़ के लिए मार्फत का होना ज़रूरी है ना। मार्फत कामिल तो तारीफ़ कामिल, मार्फत नाकिस तारीफ़ नाकिस। वो नबी जिनको जिब्रील नहीं पहचान पाए, जो फजले से निकले हैं, तो ये गधे क्या पहचानेंगे जो फजूल से निकले। बस जो कुछ है हम लोग अपने बयान करते हैं, हुजूर की इज्जत क्या। शेर देखें आप, ये रास्ता दुश्वार है ज़ीशान के आगे, ये रास्ता दुश्वार है ज़ीशान के आगे, ज़ीशान के आगे। अजी ये रास्ता दुश्वार है ज़ीशान के आगे, क्या नात लिखे हजरत हसन के आगे, क्या नात लिखे हजरत हसन के आगे। हसन के आगे। और ये शेर को उड़ा देना कि दुनिया तो झुकी काबे रहमान के आगे, दुनिया तो झुकी, दुनिया तो झुकी, दुनिया तो झुकी काबे रहमान के आगे, और काबा झुका नबियों के सुल्तान के आगे, सुल्तान के नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। और एक शेर पढ़ने जा रहा हूं, इंशाअल्लाह सिल्ली घोड़ी की तारीख आज से बदल जाएगी। हमारी नमाजें तो एसी में कज़ा हो रही हैं, लेकिन एक नमाज फिलिस्तीन में भी हो रही है। ये बम्बारियां, लांचर, ड्रोन है, लेकिन अजान भी हो रही, नमाज भी हो रही। ये शेर देखो आप, वहां के बच्चे क्या कह रहे हैं कि मलबे से कह रहे हैं। बहुत नाम सुना हूं सिल्ली घोड़ी, 22 साल से मैं इस लाइन में हूं, फर्स्ट बार यहाँ आना हुआ है। मलबे से कह रहे हैं फिलिस्तीन के बच्चे, मलबे से कह रहे हैं फिलिस्तीन के बच्चे, मलबे से कह रहे हैं फिलिस्तीन के बच्चे, हम झुक नहीं सकते किसी शैतान के आगे, शैतान के आगे हम झुक नहीं सकते किसी शैतान के आगे। और इस कबीले का आखिरी शेर कि ये बात कोई दुश्मन अक्सा को बता दे, ये बात कोई दुश्मन अक्सा को बता दे, क्या
एक रोज झुकेगा तू मुसलमान के आगे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गा तू। हमारे महबूब भाई देखिए माशाअल्लाह नवाज रहे हैं। और एक शेरा सुन लीजिए कि डूबा है न डूबेगा बलाओं में सफीना, डूबा है न डूबेगा बलाओं में सफीना, बस नाम अली काफी है तूफान के आगे, तूफान के आगे, बस नाम अली काफी है तूफान के आगे। माशाअल्लाह। Starting this point tonight, my topic, Inna Deena Indallahil Islam। दुनिया में बहुत सारे मज़ाहिब हैं और अपने अपने मजहब की हक़ानियत के दावा करते हैं, मगर जब उस दावे के सच साबित करने के लिए उनसे दलाइल का मुतालबा किया जाता है तो हक़ व सदाकत के मैदान में इस्लाम के अलावा कोई नज़र नहीं आता। हर तरफ इस्लाम के झंडे नजर आते हैं और आज इस्लाम पर इस कदर हमले हो रहे हैं कि अगर इस्लाम के अलावा कोई और मजहब होता तो उसका नामो निशान बाकी नहीं रहता। मगर यहाँ तो हाल ये है कि नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंद, नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदजन, फूकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा, तुम जितना तराशोगे उतना ही सिवा होगा। इस्लाम वो पौधा है काटो तो हरा हरा। दोस्तों इस्लाम दुनिया का वाहिद मजहब है जो इंसान की फितरत के आइन मुताबिक है। आपको किसी की तस्दीक करनी हो छानबीन तो उसके दुश्मन से करो तो उसके किरदार की तस्दीक हो जाती है। आज से 1400 साल पहले की पुरानी किताबें उठाएं तो कुफारे मक्का हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा करते थे कि ये सादिक और अमीन है। दोस्तों ये तो 1400 साल पहले की पुरानी बात है। आज के इस कंप्यूटर के दौर में आ जाओ, इंटरनेट के दौर में आ जाओ, मोबाइल के दौर में आ जाओ, SMS के दौर में, MMS के दौर में आ जाओ, तो आज के दौर में भी पूरी दुनिया यही कहने पे मजबूर है। आप बोलोगे कैसे? मैं कहूंगा ऐसे। डॉक्टर माइकल हार्ट, who is the biggest writer and author of the so many books, he wrote a book after going on tour. He writes with the first line on the first page, the most great personality of the world is the nature of Muhammad, peace be upon him, in the 100 greatest personality of the world. है वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। डॉक्टर माइकल हार्ट बहुत बड़ा डॉक्टर है, बहुत बड़ा राइटर है। पूरी दुनिया में दौरा करने के बाद दुनिया के मशहूर शख्सियतों के हालात और सीरत और किरदार का बाज़ाब्ता मुताला करने के बाद सिल्लीगुड़ी वालों जब उन्होंने एक किताब लिखी तो अपने किताब के पहले सफ़े पर पहली लाइन पे लिखते हैं कि दुनिया की सबसे अजीम तरीन शख्सियत कोई और नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बहुत अच्छी। मज़कूरा किताब का मुसन्निफ नस्ली तौर पे ईसाई और तालीमी तौर पे एक साइंसदा है, लेकिन ए सिल्लीगुड़ी वालों नंबर 1 पर इस डॉक्टर ने न एडम का नाम रखा, न डेविड का नाम रखा, न सालमन का नाम रखा, न जोसेफ का नाम रखा, न जैकब का नाम रखा, न जॉन का नाम रखा, न मूसेस का नाम रखा, न मसीह का नाम रखा, न कार्तिज का हनीबॉल है, न मकदूनिया का सिकंदर है, न रूम का सीजर है, न अफलातून है, न लीलन है, न गीलन है, न स्टालिन है, न डार्विन है, और आगे बढ़े न मदर टेरेसा है, न गोरबाचोव है, न गौतम बुद्ध है, न महावीर जैन है, न तुलसीदास है, न कबीर दास है, न कन्फ्यूशस है, न जरतुश्त है, न ओलाटो है, न पुलाटो है। वल्लाह अपनी कारनामों की वजह से नंबर 1 पे जिसे रखा है वो मुहसिन इंसानियत पैगंबर कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर।
बस्ती बस्ती करिया करिया नारे तकबीर नारे रिसालत। दुनिया के बड़े बड़े दानिश्वरों का कहना है कि दुनिया में सबसे ज्यादा इंसानियत पे करम करने वाले का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, वाह वाह वाह। एहसान करने वाले का नाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अच्छा, पिछले दिनों हैदराबाद में किताबी मेले में मैंने एक किताब देखी। किताब का नाम है हिस्ट्री ऑफ तुर्की। इस किताब का मुसन्निफ है अल्फोन डी लामार्टिन। इस किताब को जब मैंने हैदराबाद में खरीदा और इसको खोला तो इसके टाइटल पे क्या लिखा हुआ था मैं मफहूम बता रहा हूँ, समाप्त करें आप। When I open this book, what has been written on the title of this book? इस किताब को जब मैंने खोला तो इसके टाइटल पे क्या लिखा हुआ था? The medical science is the change name of Muhammad Sunnah। मेडिकल साइंस मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सुन्नतों का तब्दील शुदा नाम है। यानी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जितनी सुन्नतें हैं वही मेडिकल साइंस है। ये कौन बोल रहा है? एक गैर मुस्लिम डॉक्टर। अच्छा, थोड़ा इको कम करो। उसने तहकीक कहाँ से की? रिसर्च। सुनो, तौरात से नहीं, ज़बूर से नहीं, इंजील से नहीं, वेदों से नहीं, उपनिषद से नहीं, मनुस्मृति से नहीं, भगवत गीता से नहीं, आंगा, उपांगा, मेओला, सवित्रा, धमापत, सतापत, जन्नत, अविस्ता, दसातीर, गाथा, याथा, मता, मुरकुस, लोका, यूहन्ना, खुरूज, पैदाइश, हबकूक, मुकाशिफा, इस्तिस्ना, अहबार, गिनती, आदिगरन, गुरुगरन, दसमगरन, लुन, शीचेंग, लीचेंग, बीचेंग, टीचेंग, जेनेसिस, नंबर, लिफ्टिकस, डिटरनोमी, बुक, मार्क्स, मैथ्यूस, जॉन, नो, बल्कि बुखारी शरीफ से, मुस्लिम शरीफ से, अबू दाऊद से, तिर्मिजी से, नसाई से, इब्ने माजा से, यानी सहाय सित्ता से तहकीक करके उसने किताब लिखी टुडे इज मेडिकल। हाय 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 हाय, वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, यादगारे औलिया कॉन्फ्रेंस, सिल्लीगुड़ी के सुन्नी मुसलमान, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा डॉक्टर रूहुल अमीन साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माइक में थोड़ा इको कम करो भाई, इको कम कर दीजिए। और अपने किताब के दूसरे सफे में लिखते हैं कि the first and biggest medical surgeon in the world, Muhammad peace be upon him। आप लोग बोलिए ना, पहली और सबसे बड़े सर्जन कोई और नहीं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। आज से 1400 साल पहले अरब के रेगिस्तान में कोई जांच घर नहीं, कोई लेबोरेटरी नहीं, कोई आला खुर्दबीन नहीं है, लेकिन मेरे आका सबसे बड़े सर्जन, वाह वाह, मेरे आका सबसे बड़े सर्जन है। और सिर्फ कहा ही नहीं है बल्कि उसने साबित भी किया है। वो कहता है आजकल क्या है, पब्लिक में बड़ी कमजोरी है, हम लोग छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं देते हैं। दोस्तों, मेरा जो आज का मौजू है वो है सुन्नत और फैशन। इंशाअल्लाह आप यहाँ आए हैं, बहुत कुछ लेके जाएंगे। वाह वाह, बहुत बढ़िया है। फैशन है, देखे आप। वो कहता आजकल क्या है, हम लोग छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं देते। आजकल क्या है, पब्लिक में बड़ी कमजोरी है, अच्छी अच्छी ग़िज़ाएं खाते हैं, लेकिन जब पूछो सलीम, करीम, नसीम, तस्नीम, तनीम, जुनैद, विनोद, अकरम, विक्रम के मुबल्लिग आज़म आलम, खतीब चीनो जापान, खतीबों के सरदार हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज शाह सैयद अमीनुल क़ादरी साहब क़िबला मुदज़्ज़िलहुल आली जलवागर हैं। माशाअल्लाह, इनके नूरानी चेहरे की तिलावत करें और नेकियों में इजाफा करें। एक मरतबा हाथों को उठा के कह दीजिए या रसूल अल्लाह। टुनाइट माय टॉपिक सुन्नत और फैशन। क्या है मौजू? सुन्नत और फैशन। एक तरफ सुन्नत है, एक तरफ फैशन है। फैशन लोगों को मुतासिर करने का एक जरिया है, जबकि सुन्नत नबवी अल्लाह को राजी और खुश करने का जरिया है।
सुभान अल्लाह। तो आइए मैं आपको बताऊं, वो डॉक्टर साहब अमेरिका से कहते हैं आजकल क्या है, हम लोग छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं देते। आजकल क्या है, पब्लिक में बड़ी कमजोरी है, अच्छी अच्छी ग़िज़ाएं खाते हैं, लेकिन जब पूछो सलीम, करीम, नसीम, तस्नीम, तनीम, जुनैद, विनोद, अकरम, विक्रम, तुम्हारी तबीयत कैसी, तो कहते मौलाना मुझे एसिडिटी, गैस प्रॉब्लम, बदहजमी, बदनजमी है, खाना हजम नहीं होता, कच्ची डकारें आती, पेट का मरीज हूँ, हजरत फूंक दीजिए। डॉक्टर साहब कहती है अरे हम शानदार खाना खाते, सेहत अच्छी क्यों नहीं रहती? आओ इसमें तहकीक करें हदीस पाक की रोशनी में। लह के बोलो सुभान अल्लाह। हम शानदार खाना खाते, सेहत अच्छी क्यों नहीं रहती? आओ इसमें तहकीक करें। ज़हनी तबादुल के लिए मैंने इसे रखा है, गौर से देखो और सीखो। शानदार खाना खाते, सेहत अच्छी नहीं रहती, क्यों? आओ इसमें तहकीक करें हदीस पाक की रोशनी में। वो डॉक्टर अमेरिका से क्या कहता है, आपका भाई आपको सिलीगुड़ी से बताता है, वो सुने। वो कहते हैं वी ईट फूड फॉर विटामिन्स, हम खाना खाते हैं विटामिन्स के लिए, and vitamins are measured, and the reason of this measuring in below, we eat food by outside and other food for second hand। वो कहते हैं हम खाना खाते हैं विटामिन्स के लिए, और विटामिन जो है एक वजन रखते हैं, उस वजन की वजह से वो प्लेट में नीचे बैठ जाते हैं। हम ऊपर का खाना जल्दी जल्दी मार लिए, नीचे का प्लेट में छोड़ दिए। तो डॉक्टर साहब अमेरिका से बोलते हैं ऐ लोगों, जो ग़िज़ा पेंदे में लगी है, अरे बोलो, उसको लाजमी तौर से खाओ। मैंने कहा क्यों? कहा इसलिए कि तमाम खानों में से पेंदे में विटामिन ज्यादा होता है, जैसे विटामिन कॉम्प्लेक्स, मिनरल सॉल्ट सिर्फ पेंदे में होते हैं। आगे डॉक्टर साहब कहते हैं कि उस ग़िज़ा को पेट में हजम करने के लिए उंगलियों को चाटो। मैंने कहा क्यों? कहा इसलिए कि उंगलियों में जो ये मसाम है, ये धारियां हैं, ये लाइंस हैं, इससे प्लाज्मा खास तौर से खारिज होता है, जिसको माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो वाज़े नजर आता है। वो प्लाज्मा आपके हाजमे के लिए, आपके पेट के लिए, आपके मैदे के लिए बहुत फायदेमंद है। ए मुसलमानों, ये कौन बोल रहा है? एक गैर मुस्लिम डॉक्टर, ईसाई सर्जन, कहां से? अमेरिका से। कब? आज। लेकिन बट मोर देन 1400 years ago, take the primitive book my prophet told us। आज से 1400 साल पहले की पुरानी किताबें उठाओ, मुस्लिम शरीफ जिल्द सानी हदीस नंबर 175, आका इरशाद फरमाते हैं अमरा बिलाकिल असाबिगी वस्सहफा वक़ाल इन्नकुम ला तदरून फी अय्यि तआमिकुमुल बरका। ऐ दुनिया वालों, जब तुम खाना खाया करो तो प्लेट को अच्छी तरह साफ किया करो, उंगलियों को चाटा करो, तो दुनिया चाहे चांद पे पहुंच जाए, मगर एक न एक दिन उसे गुंबदे खजरा के छांव में आना पड़ेगा और कहना पड़ेगा फैलाए हुए गोशे दामाने तजस्सुस साइंस मोहम्मद का पता पूछ रही है। तो मालूम हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे हजरत। तो मालूम हुआ कि दुनिया धीरे धीरे इस्लाम की तरफ बढ़ रही है। अब बताओ आप लोगों में से कितने हैं जो खतीबों के सरदार के सामने, खतीबी चीनो जापान के सामने हाथों को उठाकर ये वादा करें कि कल से जब खाना खाएंगे तो बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, उंगलियों को चाटेंगे, प्लेट को साफ करेंगे, खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे। सुभान अल्लाह। जिसने फितने के दौर में एक सुन्नत को जिंदा किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें 100 शहीदों का सवाब अता करेगा। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अब आइए एक चीज और, एक हदीस पाक और सुन लीजिए। डॉक्टर साहब अमेरिका से बोलते हैं आजकल क्या है, आजकल क्या है, लोगों का ब्लड प्रेशर हाई है, किसी का लो है, रात को नींद नहीं आती है, बड़ी बेचैनी रहती है, एसी में भी ऐसी तैसी होती है। इसकी वजह क्या है? वजह यह है बेटा कि सुन्नतों से हटोगे तो फंसोगे, सुन्नतों से हटोगे तो फंसोगे, है ना। ब्लड प्रेशर हाई है, शुगर है, स्टोन है, तो किसी को यूरिक एसिड है,
सोते हैं तो एसी में भी ऐसी तैसी होती है, इसकी वजह क्या है? आओ इसमें तहकीक करें हदीस पाक की रोशनी में। वो डॉक्टर अमेरिका से क्या बोलता है, सैयदों का गुलाम आपको सिल्ली गोली से बताता है। वो डॉक्टर अमेरिका से कहते हैं वी स्लीप रॉन्ग, हम सोते गलत हैं। मैंने कहा कैसे? तो डॉक्टर ने कहा ऐसे, If I sleep on the top seater I have, it is my experience. All the body lands on heart. वो कहते हैं अगर हम उल्टे हाथ की तरफ सर रख के सोते हैं, यानी इस तरह, तो हमारा तजर्बा कहता है कि दिल और मैदा दोनों इस साइड है, तो दोनों पे जिस्म का बोझ होता है। उस बोझ की वजह से या तो आपका दिल तेजी से धड़केगा या आहिस्ता, या घबराहट महसूस होगी, लोग सोते से उड़ जाएंगे, उनकी नींद खराब हो जाएगी। तो डॉक्टर साहब अमेरिका से बोलते हैं इफ यू हैव टू स्लीप यू वांट टू स्लीप द हार्ट इन फ्री, तुम सोना चाहते हो दिल को आजाद रख के, आप बोलो जी। तो वो डॉक्टर बोलता इट मीन स्लीप ऑन द साइड ऑफ राइट। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। So that heart could be palpated with freedom and blood pressure will not be high. वो कहते हैं सीधे हाथ की तरफ सर रख के सो ताकि तुम्हारा दिल आजादी के साथ धड़के, न ब्लड प्रेशर हाई होगा, न लो सुकून की नींद आएगी। आजमा कर देख लो। ए बज़्म रसूल में आने वालों, ये कौन बोल रहा है? एक गैर मुस्लिम डॉक्टर, ईसाई सर्जन, कहां से? अमेरिका से। कब? आज। But more than 1400 years ago, the primitive book my prophet told us, Bukhari Sharif, and in Bara bin Azib قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم استجي على شقك الأيمن। ए दुनिया वालों, जब तुम सोने के लिए बिस्तर पे आओ तो पहले नमाज की तरह वुजू करो, फिर सो तो दुनिया चाहे चांद पे पहुंच जाए। सिल्ली गोड़ी वालों, मगर एक न एक दिन उसे गुंबदे खजरा के छाव में आना पड़ेगा और कहना पड़ेगा फैलाए हुए गोशे दामन तजस्सुस साइंस मोहम्मद का पता पूछ रहे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो कल से कितने लोग हैं इंशाअल्लाह जब सोएंगे मोबाइल फेंक फाक कर वुजू बनाएंगे और इस करवट पर सर रख के सोएंगे। सबसे पहले मैं वाह वाह, अरे उठा लो, हुजूर सैयद साहब क़िबला को गवाह बना लो। इंशाअल्लाह यहाँ भी चमकते रहोगे, वहाँ भी चमकते रहोगे। वाह 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 वाह। और आगे देखें आप, बहुत आजकल अच्छे, क्या है? बहुत अच्छे। आजकल लोग कहते हैं कि सुन्नी मौलवी जो है वो नमाज पे नहीं बोलते हैं। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे सुन्नी उलमा नमाज ही पे नहीं जाने नमाज पे बोलते हैं, जाने कायनात पे बोलते हैं, रूहे कायनात पे बोलते हैं। वो कैसे? मैं कहूँगा ऐसे। एक बार तो मेरा सफर था मुगल सराय से बनारस का हजरत अल्लामा अब्दुल मुबीन नुमानी साहब के साथ। तो जिस डब्बे में मैं था गरीब रथ में, उसमें देखा एक कंपार्टमेंट में बड़ी भीड़ लगी है। एक 1.5 का आदमी था जो लोगों को टिप्स दे रहा था कि चेहरे में रोशनी कैसे पैदा होगी और चेहरा कैसे चमकेगा। तो मौलाना नुमानी साहब ने कहा देखो रूहुल अमीन, वहाँ भीड़ क्यों लगी है? तो मैं गया तो देखा वो लोगों को बता रहा है कि चेहरे में रोशनी और गिलो और चेहरा कैसे चमकेगा वगैरह वगैरह। तो मैंने उनसे पूछा हाउ डिड यू बिकम आइडियल पर्सन? वाह वाह। मैंने कहा वाह वाह, अरे तुम आइडियल पर्सन कैसे बने हुए, इतनी इज्जत क्यों मिल रही? तो उसने मुझसे कहा मौलाना, मैंने कहा फरमाना मौलाना, मैंने कहा बोलना। तो उसने कहा आई टेक सच एक्सरसाइज फॉर दिस दैट अदर डिड नॉट टेक। उसने कहा मैं इसके लिए रोजाना एक ऐसी वर्जिश करता हूँ जो दूसरे नहीं करते हैं। मैंने कहा इतनी इज्जत क्यों मिल रही है? तो उसने कहा आई टेक सच एक्सरसाइज फॉर दिस दैट अदर डिड नॉट टेक। उसके लिए मैं रोजाना, इसके लिए रोजाना मैं एक ऐसी वर्जिश करता हूँ जो दूसरे नहीं करते। मैंने कहा तुम क्या करते हो बाबा? तो उसने कहा मैं रोजाना 15 मिनट उल्टा खड़ा रहता हूँ। उल्टा बोले तो सर नीचे टांग ऊपर। मैंने कहा क्यों? कहा इसलिए कि ये जो मेरा दिल है, दिल एक पंपिंग सिस्टम है। दिल क्या है?
एक पंपिंग सिस्टम है, और जब पंप नीचे के मंजिलों पे पानी भेजता है तो पानी बड़ी आसानी के साथ जाता है, लेकिन जब ऊपर की मंजिलों पे भेजते हैं 2 तल्ले 3 तल्ले 4 तल्ले पे, तो ऊंचाई होने की वजह से पानी का प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। यही वजह 2 तल्ले 3 तल्ले पे पानी भेजना हो तो टिल्लू पंप और मशीन के जरिए भेजते हैं, लेकिन जब डाउन में पानी भेजना हो कुछ करने की जरूरत नहीं है, नल में फिट कर दो पानी पहुंच जाएगा। तो उसने मुझसे कहा मौलवी रूहुल अमीन, खून का मंबा, चश्मा, मस्दर, मखरज ये दिल है, यहीं से खून सप्लाइंग ऑल बॉडी, यहीं से खून कान में, यहीं से खून नाक में, यहीं से खून आंख में, यहीं से खून पेशानी में, यहीं से खून दिमाग में। तो इसीलिए मैं उल्टा खड़ा हो जाता हूं ताकि मेरे दिल से मेरे कान में, मेरे दिल से मेरी नाक में, मेरे दिल से मेरी पेशानी में, मेरे दिल से मेरे दिमाग में ज्यादा से ज्यादा खून दाखिल हो जाए। तो अल्लामा नुमानी साहब ने फरमाया रूहुल अमीन तुमने साइंस साइड पढ़ी, बाबा को कुछ बताओ। मैंने कहा बाबा आपको खून लेने के लिए उल्टे खड़े होने की क्या जरूरत थी? उसने कहा तो मैंने कहा बिल्कुल आसान तरीका, अगर आप कलमा पढ़ के मुसलमान बन जाते तो ये इबादत आपको दिन में 5 मरतबा करनी नसीब। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। वाह 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 वाह, 5 मरतबा करनी नसीब होती। उसने कहा कैसे? मैंने कहा ऐसे, इन जनरल कंडीशन द हार्ट ऑफ द पीपल आर जॉन एंड हेड अप इन सिटिंग एंड लेइंग एंड स्लीपिंग इन 3 कंडीशन, ब्लड goes up but not in much quantity। मैंने कहा बाबा तुम बैठे हो, तुम्हारा सर ऊपर है दिल नीचे, कुछ लोग खड़े हैं उनका भी सर ऊपर दिल नीचे, कुछ लोग 2-2 3-3 तकिया लेके सोते हैं उनका भी सर ऊपर दिल नीचे। इन तीनों सूरतों में खून ऊपर जाता है, लेकिन बट नॉट इट मच क्वांटिटी, ज्यादा क्वांटिटी नहीं जाती, लिहाजा स्किन जिल्द मुर्दा सी हो जाती है। लेकिन खुदा की कसम जैसे ही कोई अल्लाह का बंदा जब सजदे में जाता है तो उसका सर नीचे दिल ऊपर। वाह वाह वाह, सजदे में गए अल्लाहु अकबर, दिल ऊपर, तो छोटी छोटी रगों में भी खून पहुंचता हुआ नजर आता है, दौड़ता हुआ नजर आता है, गर्दिश कर रहा होता है। यही वजह है जितने नमाजी हजरात होते हैं उनके चेहरों में खास नूर होता है। ये कौन बोल रहा है? एक गैर मुस्लिम डॉक्टर, ईसाई सर्जन, कहां से? अमेरिका से। कब? आज, बट मोर देन 1400 years ago। Take the primitive book, my prophet told us, as-salatu नूरुल मोमिन, नमाज मोमिनों का नूर है। वो क़ाल उलमा फी तफसीर हादल हदीस अन्ना as-salatu नूरुन फिल क़ल्ब व नूरुन फिल वज्ह, नमाज दिल को भी रोशन कर देती है और चेहरे को भी मुनव्वर कर देती है। इसके नबी में डूब के पढ़ो तो जब जमीन पर रहोगे चमकते रहोगे, जमीन में रहोगे। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हजरत, वाह 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 वाह। ये देखें आप, मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूँ। हिंदुस्तान के बहुत बड़े मनाजिर हैं, बहुत बड़े मुहक्किक हैं, नाम है अल्लामा अरशदुल कादरी। हाय हाय, वाह वाह वाह। यहाँ जितने लोग बैठे हैं या शागिर्द या शागिर्दों के शागिर्द जरूर होंगे, बेशक बिल वास्ता बिला वास्ता जरूर वहां तक पहुंचे होंगे। तो अल्लामा इस्लामिक स्कॉलर एंड प्रेजेंट लीडर वर्ल्ड इस्लामिक मिशन कमरुज़्ज़मा आज़मी स्टेटेड अल्लामा अरशदुल कादरी वर्क इन इंग्लैंड। जब वो इंग्लैंड में गए थे मसलक आला हजरत की तरवीज इशाअत के लिए, तो उनके साथ कुछ और भी लोग थे। तो जब आप पहुंचे इंग्लैंड और इंग्लैंड में आप वहां पहुंचकर एक लेबोरेटरी में गए और वहां पर दीन की बातें बता रहे थे। उसी दरमियान कानों में मगरिब की आवाज आई, अजान। तो चूंकि मगरिब में टाइम बहुत कम है, जाड़े में कम और मगरिब, और जब गर्मी हो तो 15-20 मिनट ज्यादा। तो देखा रही नमाज कहाँ पढ़े, तो देखा एक तो पार्क है, बोला चलो सब लोग वहीं पढ़ते हैं। एक कारी साहब आगे, 2-4-5 लोग पीछे, नमाज शुरू हुई। तो जब नमाज होने लगी ना, तो आप देखिएगा जहां नमाज
तमाम अंबिया की सुन्नत है। जहां नमाज मोमिनों की मेराज है, जहां नमाज से अल्लाह राजी होता है, जहां नमाज जो है रसूल की आंखों की ठंडक है, वहीं सेहतमंद जिंदगी का राज भी नमाज ही में छुपा हुआ है। अब अल्लामा सब लोग खड़े होकर नमाज पढ़ा, अल्लाहु अकबर। तो जैसे नमाज शुरू हुई ना, तो जो डॉक्टरों का बाप है, डॉक्टर एफ.एस. स्टोरेट, वो आ रहा था। उसने देखा रही लोग कौन है, कहा मुसलमान है, क्या कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं। उसने अपनी किताब खोली और इनका क़याम, रुकू, सुजूद, सलाम फेरना देखा और किताब को देखा। कहा अरे यही तो मैं 10 साल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूं जो ये लोग कर रहे हैं। वाह वाह वाह, जो बातें 10 साल ऑक्सफोर्ड में अल्लामा नज़ीर साहब हुजूर सैयदुल खुतबा जो 10 साल में ऑक्सफोर्ड में नहीं समझ सका, 10 मिनट में समझ गया। वाह वाह वाह, 10 मिनट में कहा अच्छा अगर ये कल भी नमाज पढ़े, इनके पीछे कोई ऐसी मशीन रखना जैसे मैं देख 1982 में जो भी उस वक्त मशीन होगी वो रख दी गई। अल्लाह का करम हुआ, दूसरे दिन में नमाज शुरू हुई और वो खुद जाकर के स्क्रीन पे बैठा, सब कुछ देखा। जैसे नमाज खत्म हुई 18 लोग ईमान ले आए। है वाह 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 वाह। अगर ये मीडिया वाला नहीं बताएगा, अभी एक पटाखा मिल जाए नजीर भाई के घर में तो सबसे पहले जी न्यूज वाला पहुंच जाएगा। हम हैं कि हमारे डर के कमरे में बंद हैं, अखबार लिख रहा है, दहशत पसंद है, रोटी चुरा के हम चोर हो गए, वो मुल्क खा गए कानून लिखते, वो मुल्क खा गए कानून लिखते लिखते। तो जब वो ईमान लाया तो उससे इंटरव्यू लिया गया कि आप ईमान कैसे लाए, क्या बात। तो उसने जो इंटरव्यू दिया मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसने कहा सुनो, जब मुसलमान खुली उंगलियों के साथ कानों की लो तक हाथों को उठाते हैं और कहते हैं अल्लाहु अकबर, कुछ लोग ऐसे को ऐसे, यहाँ पे उलमा किराम है, ये उंगलियां न ऐसी हो और न इस तरह, न सटी हो, न ऐसे न कुछ किबले की तरफ कानों की लो तक बैलेंस के साथ उठाएं। कहा जब मुसलमान इस तरह हाथों को उठाते हैं तो अल्लाह ताला उनकी उंगलियों, कहनियों, कंधों के अंदर जितने जरासीम बैक्टीरियाज होते हैं अपने फजल से सबको खत्म कर देता है। वाह वाह वाह। और जब हम तिलावत शुरू करते हैं तिलावत, तो उसूले मखारिज 3 हैं, हलक, लिसान, शफतान। आज कुरान शरीफ पढ़ने की बारी आए तो मदरसे वालों को छोड़ दीजिए, तो 99% प्लस 9% लोग कुरान इस तरह पढ़ते हैं जैसे दैनिक भास्कर पढ़ रहे हैं। अलिफ बे ते से जिम हे खे दाल जाल तो जो आइन गए। वो कहता है कि जब मुसलमान कुरान को करेक्ट प्रोनाउंसिएशन से पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला उनके हलक, लिसान, शफतान, दिलो दिमाग को रोशन कर देता है। और जब खड़े हुए तो क़याम की वजह से टांगों में कुव्वत पैदा कर देता है, और जब रुकू में गए तो जिस्म के तमाम मसल्स में जिंदगी की लहर दौड़ने लगती है। और जब हमने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो वो रगे जो दिमाग से आकर बॉडी को जा रही हैं, जिसके वजह से हमारे जिस्म के आज़ा काम करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उन रगों में खुश्की को दूर कर देता है, खून को दौड़ा देता है। हैरत की बात है, माइकल जैक्सन ने कहा नमाज में सेहतमंद जिंदगी का राज है, माइक टायसन ने कहा नमाज में सेहतमंद जिंदगी का राज है, मोहम्मद अली किले ने कहा नमाज में सेहतमंद जिंदगी का राज है, यूसुफ यूहन्ना ने कहा नमाज में सेहतमंद जिंदगी का राज है, गैरी मिलर ने कहा नमाज में सेहतमंद जिंदगी का राज है। और आगे बढ़े, कीथ मोर ने कहा नमाज में सेहतमंद जिंदगी का राज है, मॉरिस बुकाई ने कहा नमाज में सेहतमंद जिंदगी का राज है। हैरत की बात है, ये आज कह रहे हैं, पैगंबर कायनात ने 1400 साल पहले इरशाद फरमाया फ़इन्न फ़ी सलाती शिफा, बेशक नमाज में शिफा है। भाई बहरे अलम में कोई सफीना नहीं मिला, इंसानियत को चरका जीना नहीं मिला, और सारे जहां को देखकर लौट आई है नजर, लेकिन कहीं जवाबे मदीना नहीं मिला, लेकिन कहीं जवाबे मदीना नहीं मिला। अब बताओ कल से कितने लोग हो कि इंशाअल्लाह नमाजों की पाबंदी करो। इंशाअल्लाह। हाथ उठाएं, हाथ उठाएं, हाथ उठा के बताएं। सैयद साहब तशरीफ फरमाए। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। ये नजरे करम कर देंगे, आप चमकते नजर आएंगे। हाथ उठाइए, माशाअल्लाह। सब लोग हाथ उठाए, उलमा भी हाथ उठाए। सैयद साहब फरमा रहे हाथ उठाएं।
सुभान अल्लाह। सैयद साहब का मिशन ही यही है। जी हजरत, लहक के बोलिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही मिशन ही है। माशाअल्लाह, अल्लाह का करम है। अब देखें, आज तो एथिस्टों का बड़ा जोर है। पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, आता जाता कुछ नहीं, नाम लिखता है जावेद अख्तर और इनकार। अरे वजूदे बारी ताला जो है, फितरत की एक ऐसी आवाज है जिससे इनकार मुमकिन ही नहीं। देखें आप, अपने वक्त के बहुत ही बड़े मुबल्लिग जिनका नाम है अल्लामा अब्दुल अलीम सिद्दीकी, जो खलीफा आला हजरत मुबल्लिग आजम आलम है, जिनको पढ़ने के लिए आला हजरत ने उस दौर में 11,000 रुपए दिए और बाहर पढ़ने के लिए गए थे। अब इन्होंने क्या क्या किया है, अब देखें आप, सुने। हजरत पड़ोसी मुल्क में गए थे उस वक्त, तो आपकी तबीयत खराब थी, तो एक क्लिनिक मिलेगा अस्पताल में आपको दिखाने के लिए। नमाज पे बात आई तो सुन लीजिए, आज लोग क्या क्या एतराज करते हैं। जी शान भाई जी, हाँ जी। तो डॉक्टर साहब जो है गए, तो डॉक्टर को दिखाने के लिए गए, तो डॉक्टर, तो लोगों ने कहा हजरत दिस मैन इज एथिस्ट, ये आदमी जो है एथिस्ट है, ये खुदा को नहीं मानता। तो हजरत ने उधर देखा तो उसने कहा नहीं हजरत, मैं तो अल्लाह को मानता हूँ, बस कुछ बातें ऐसी जो मेरे समझ में नहीं आती। तो हजरत ने क्या समझ में नहीं आती है, तो उसने कहा नमाज ही को ले लीजिए। नमाज को, अगर अल्लाह को नमाजी चाहिए तो एक ही वक्त में मांग ले। जुमला देखें, अल्लाह को नमाजी चाहिए तो एक ही वक्त में मांग ले। अब ये क्या है कि जुहर में 2 पढ़ो, सिर्फ फर्ज बोल रहा, जुहर में 2 पढ़ो, ये सर, फजर में 2 पढ़ो, और जुहर में 4 पढ़ो, फिर असर में 4 पढ़ो, मगरिब में 3, फिर इशा में 4, वगैरह वगैरह। इसकी क्या जरूरत है? अल्लाह को 17 रकात नमाज चाहिए तो कहते मेरे बंदो एक ही बार में पढ़ लो, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, बात खत्म। तो लोगों ने हजरत की तरफ देखा कि देखें क्या जवाब देते हैं। हजरत ने कोई जवाब नहीं दिया। हजरत ने फरमाया अरे मेरी तबीयत खराब है, पहले मुझे तो देखो। उसने कहा जी हजरत जी। तो उसने देखा, थर्मोमीटर लगाया, ब्लड प्रेशर चेक किया, टेम्परेचर नोट किया, कहा मैं समझ गया हजरत आपको क्या हुआ है, मैं नुस्खा तजवीज किए देता हूँ और आप फौरन ठीक हो जाएंगे। अब देखें आप क्या नुस्खा तजवीज करता है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। झूम कर बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं नुस्खा तजवीज किए देता हूँ, आप इस पे अमल करें, आप फौरन ठीक हो जाएंगे। आपने कहा हाँ चलो दवाई लिखो, तो वो दवाई लिख रहा है। अब सुने, वो दवाई लिख रहा है, फजर में ये, दोपहर में ये, और लिखने के बाद में हजरत से कहता है हजरत एक काम कीजिएगा। हजरत ने कहा दवाई लिख दी? कहा हाँ। कहा बताओ क्या करना है? कहा हजरत ये 2 गोली आपको सुबह में खानी है। वाह 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 वाह, 2 गोली ये सुबह में खाइएगा। हजरत ने कहा अच्छा। कहा ये 2 गोली दोपहर में, और ये 2 गोली शाम को, और ये 2 गोली रात में, और ये 2 गोली सोने से पहले। वाह। तो हजरत ने फरमाया एक काम करूं, क्या मैं तमाम गोलियों को सुबह ही में खा लूं, चलेगा? वाह 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 वाह, लाजवाब। ये तमाम गोलियों को मैं सुबह में खा लूं डॉक्टर, चलेगा? उसने कहा बिल्कुल नहीं चलेगा। ये 2 गोली ये सुबह का डोज है, ये 2 गोली दोपहर में, तो उसको दोपहर में खाइए, ये 2 गोली शाम तो शामी को खाइए। इस तरह दवाई का एक कॉम्बिनेशन होता है, दवाई का एक कॉम्बिनेशन होता है, एक कॉम्बिनेशन होता है, तब जाके दवा असर करेगी और आपकी तबीयत ठीक होगी। तो हजरत ने कहा एक काम करो, ये तमाम गोलियां सुबह नहीं, अगर मैं दोपहर में खा लूं चलेगा? बोला बिल्कुल नहीं चलेगा। कहा रात में खा लूं चलेगा? कहा बिल्कुल नहीं चलेगा। तब हजरत ने फरमाया ए डॉक्टर, जिस्म की हसासियत को देखकर मेडिकल साइंस ने इलाज करने के लिए जो इख्तियार तुमको दिया है, क्या रूह के इलाज के लिए भी उतना इख्तियार परवरदिगार वाह 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 वाह, इलाज के लिए उतना इख्तियार परवरदिगार को नहीं होना चाहिए? मैं जानता हूँ कि तमाम गोलियों को एक वक्त में नहीं खा सकता, अगर खाऊंगा तो तबीयत खराब हो जाएगी। जो ठहर कर वक्त पर खाने से बात बनेगी। इसी तरीके से अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीन किताबन मौकूता, बेशक नमाज फर्ज है मगर वक्त के साथ फर्ज है। ये वक्त क्यों मुकर्रर किया? इसलिए मुकर्रर
किया, अकीमिस सला लिज़िक्री, नमाज कायम करो मेरी याद के लिए, यानी फज्र के वक्त फज्र की नमाज फज्र के वक्त, ज़ुहर की नमाज ज़ुहर के वक्त, असर की नमाज असर के वक्त, मगरिब की नमाज मगरिब के वक्त, इशा की नमाज इशा के वक्त। तो जब ये याद इलाही का डोज है जो रूह इंसान को दिया जा रहा है, 4 रकात के जरिए फज्र में, 12 रकात के जरिए ज़ुहर में, और 8 रकात के जरिए असर में, 7 रकात के जरिए मगरिब में, 17 रकात के जरिए इशा में। और कमाल देखे, दुनिया के बड़े बड़े मज़ाहिब हैं, वो दावा करते हैं कि हम भी जो है इबादत करते हैं, लेकिन तुम लोग एक तरफ, इस्लाम में जो नमाज है 48 रकात है, तो 24 रकात दिन में, 24 रकात रात में। वाह वाह वाह, कॉम्बिनेशन देखो। जब तुम्हारे दिल में हर वक्त जिक्र खुदा होगा, जिक्र खुदा होगा, तो उसका असर क्या होगा? अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, आगाह हो जाओ, दिलों को इत्मीनान मिलता है तो खुदा की। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हज़रत, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। बहुत तेजी के साथ एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद मैं अपनी जगह लूंगा। हुजूर सैयदुल खुतबा तशरीफ रखते हैं। आजकल लोग पर्दे का बोलते हैं, ये क्या है? हिजाब। ये औरतों पे जुल्म है। दुनिया चांद पे पहुंच गई। कहाँ पहुंच गई? कहाँ? सब लोग मिलके बोलो, मौलाना दुनिया चांद पे पहुंच गई और तुम लोग अभी तक हिजाब हिजाब कर रहे हो। मैंने कहा बे सुन, जो लोग चांद पे जा रहे हैं वो खुद पर्दा करके जा रहे हैं। वाह 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 वाह, अरे बोलो ना, कब बोलोगे? नजीर भाई, हज़रत जवाब नहीं। जो लोग चांद पे जा रहे हैं खुद पर्दा करके जा रहे हैं और पूरी टीम पर्दे में है। नासा की पूरी टीम पर्दे में है। मैं हजरत के सामने एक चीज और कहूंगा, ये एक पर्दा 300 करोड़ का है। एक पर्दा 300 करोड़ का है। तो जो एहतमाम तुम 300 करोड़ खर्च करके कर रहे हो, वो एहतमाम तो हमारे घर में बहने झाड़ू। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, दीन इस्लाम, हजरत अल्लामा रूहुल अमीन साहब किबला, हुजूर सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वो है तमाम तो हमारी औरतें झाड़ू लगा लगा कर रही, तो तेरा चांद पे जाना एक तरफ बेटा, मेरी बहन का आलू काटना एक तरफ। आज लोग, एक साहब कहने लगे, मौलाना इब्राहिम नाम था, का पर्दा जरूरी का, सोसाइटी पे भरोसा नहीं है। मैंने कहा है, का फिर पर्दा क्यों करवाते हो मौलाना? ये मौलवियों ने निकाला। अरे बाप रे, बोला 15 साल हम अलीगढ़ में पढ़े। मैंने कहा बेटा तू पढ़ा नहीं, पढ़ा 15 साल पढ़ा था। अलीगढ़ में प्रोग्राम था तो अलहम्द अपार्टमेंट के आगे उसकी ताली चाबी की दुकान है। लोगों ने कहा चलो यार चलते, 2-3 दिन रहना था अलीगढ़ में। तो जब मैं शाम को 7:30 बजे उसकी दुकान पे गया ना, तो देखा वो दुकान पे शटर लगा रहा, दुकान बंद कर रहा। मैं पीछे था, आगे बढ़ा, उसके कान में बोला, क्यों बे दुकान बंद कर रहे हो? मोहल्ले वाले पे भरोसा नहीं? कहा मौलाना दुकान छोड़ दूं तो सुबह सुई नहीं मिलेगी। मैंने कहा सुई की बड़ी फिक्र है, कब्र में तोड़ाई ठुकाई की फिक्र नहीं है। ऐसे ऐसे गधे हैं कि समझिए नहीं। आज लोग कहते हैं कि औरतों पर जुल्म कर रहे हैं, क्यों? वो पर्दे में, उसका लिबास अलग क्यों है? मैंने कहा लिबास का मकसद है मनसब को याद दिलाना। वाह, आपने देखा नहीं, ट्रैफिक पुलिस का लिबास अलग, कॉमन पुलिस का लिबास अलग है। और आगे आ जाए, सतारा वालों का अलग, इंडिगो का अलग, स्पाइस जेट का अलग है। और आगे बढ़े तो जल सेना वालों का अलग, थल सेना वालों का अलग, वायु सेना वालों का अलग, टीटी का अलग, मजिस्ट्रेट का अलग, डॉक्टर का अलग, मरीज का अलग। तो ये तो लिबास है, ये डिग्निटी है, ये पहचान है। अलग अलग जिम्मेदारियों को मतलब हमें बता रहा है ये लिबास। तो औरतों का भी एक लिबास है, ये अजाब नहीं है, वो लिबास है।
अजाब नहीं है, ये लिबास है। क्योंकि हमारी तहजीब कहती है जो ज्यादा मुहज्जब हो उसे लिबास पहना दो। वाह, चाहे काबे की दीवारें हो या कुरान के औरात हो या मज़ारत औलिया अल्लाह, वाह, मुहज्जब हो लिबास पहना दो। ऐ सिल्ली गोड़ी वालों, तुमने कभी देखा है किसी नाविल को जो जुजदान में लिपटा हुआ हो? वाह, इब्ने सफी की नाविल, विलियम शेक्सपियर की नाविल, प्रेमचंद्र की नाविल, नदिया का पार, एक था टाइगर, खिलता गुलाब, टैक्सी ड्राइवर। देखा है किसी नाविल को जो जुजदान में लिपटा हो? नहीं, नाविल होते इसीलिए कि इधर उधर जिधर तिधर पड़े रहे। और कुरान इसीलिए है कि अजमतों से सीने से लगे रहे। दुनिया औरतों को नाविल बनाना चाहती है, मेरा नबी किताबे हयात। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे हजरत, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरा नबी किताबे हयात बना रहा है। आज हमारी औरतों को लोग बहकाते हैं कि इस्लाम में हर चीज औरत के लिए मुश्किल, मर्द के लिए आसान। हुजूर सैयद साहब ने फरमाया ये उल्टा है। इस्लाम में हर चीज औरत के लिए आसान, मर्द के लिए मुश्किल। 1.5 महीने से हम बाहर चल रहे हैं, गोली पे गोली खा के तकरीर कर रहे हैं। हमारे घर में तो पकौड़े छान के खा रही है। परेशान कौन है? मगर परेशानी नहीं है, इंशाअल्लाह ये हम लोग जो है दीन की खिदमत में लगे हुए है ना। वो पकौड़े खा रही, आज भी पकौड़े खा रही थी तो। और हम देखिए अभी कल आए भगते भगते, फिर सुबह भगते हुए जाएंगे, अल्लाह, फिर वहां फिर वहां फिर वहां। ये अल्लाह का करम है कि काम करवा ले रहा, सुभान अल्लाह। इस्लाम में हर चीज, हुजूर सैयद साहब जवाब देते हैं कि नहीं, इस्लाम में हर चीज औरत के लिए मुश्किल नहीं, बल्कि औरत के लिए आसान है, मर्द के लिए मुश्किल। औरतों को सिर्फ 4 काम करना है। कितने काम? हुजूर सैयद साहब फरमा रहे हैं कि 4 काम। सैयदुल खुतबा क्या है? फर्ज नमाज, फर्ज रोजे, इज्जत की हिफाजत, शौहर की इताअत। चौथी बोली कड़वी है, इल्ला मर रहिम रब्बी, है ना। तो बस औरतें इस पर अमल करें, इंशाअल्लाह कामयाब रहेंगे। और जो लोग कहते हैं इस्लाम में औरतों का मकाम नहीं, इस्लाम औरतों को डराता है, अरे किसी आप लोग घर जाते हो तो क्या आप लोग के घर में औरतें जो है वो कुर्सी से छिप जाती है क्या? कभी हुआ है ऐसा? वो कहते हैं इस्लाम डज नॉट रिस्पेक्ट ऑफ वुमेन, बट मैं ये कहती है कौन? द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद। ये एनी बेसेंट है, ये आपकी खाला है, उन्होंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रिसर्च किया। कहती है कि मैं ईसाईयत, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सेकुलर, पारसी, मॉडर्न, शिंटो, कैलेटी, ट्यूटानी, तमाम मज़ाहिब को पढ़ के आई हूँ। जितना इस्लाम ने औरतों को नवाजा कहीं तसव्वुर भी नहीं, कहीं तसव्वुर भी नहीं है। कहां गए वो लोग जो कहते हैं इस्लाम डज नॉट रिस्पेक्ट ऑफ वुमेन, बट आई से आफ्टर कमिंग माय प्रॉफिट वुमेन गोट राइट। पर ये कहती हैं कि जो कोई हजरत मोहम्मद की सीरत को पढ़ेगा वो उनका मुरीद हो जाएगा। अजीम रब का अजीम रसूल, सुनो क्या कहती है? It is impossible for anyone who studied the life and the character of the great prophet of Arabia. जो कोई मोहम्मद अरबी की सीरत को पढ़ेगा वो उनका मुरीद हो जाएगा। अजीम रब का अजीम रसूल, वो कहती है बिफोर द बर्थ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद इन अरब पीपल यूज्ड टू bury alive their female children as soon as they were born. The prophet Muhammad put a complete stop to this practice. He himself loved his daughter more than anyone inside life and set forth an example for others to follow. वो कहती है हुजूर तशरीफ नहीं लाए थे, अरब में लोग बेटियों को जिंदा मार रहे थे, कहीं दफनाई जा रही थी, कहीं पानी में, और कहीं शौहर के बाद मरने के बाद डाइन समझी जा रही थी। हुजूर तशरीफ लाए, बेटियों को सीने से लगाया और दुनिया को पैगाम दिया, ए दुनिया वालों, मैंने हमेशा बेटियों को सीने से लगा के रखा है। दुनिया का हर बाप अपनी अपनी बेटियों को सीने से लगा के रखे। पैगंबर के कौल ने दुनिया की फजा में ऐसी गूंज पैदा की कि दुनिया में तमाम कौमों और मज़ाहिब ने फरमाने रसूल के सामने सरे तस्लीम खम कर दिया। आज टीवी पर सानिया बोलती है, सोनिया बोलती है, शबाना बोलती है, ममता बोलती है, क्या बेटी के जन्म पे खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ। हैरत है तुम आज कह रही हो पैगंबर ने 1400 साल पहले इरशाद फरमाया जिस घर में बेटियां पैदा होती हैं वहां 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, रोजाना 12 रहमतें
बाप के घर रहती रहमत का दरिया वहां बहता है, और जब शौहर के घर जाती वो दरिया। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, दीने इस्लाम, अजमते इस्लाम। लोग कहते हैं, मैं तो कहता हूँ औरतों को छोड़ो, ये बहुत बड़ी चीज है। बच्चियों को देखो, इस्लाम के आज बच्चियों के साथ क्या क्या हो रहा है आप लोग देख रहे हैं। अब एक फाइल चल रही है, लेकिन आइए देखें आप, आइए देखिए आप, ये मदीने की सरजमीन है, सहाबा का झुरमुट है, पैगंबर कायनात दरमियान में तशरीफ फरमा है। मेरे मुस्तफा की गोद में एक छोटी सी बच्ची है। नबी ये मुहतरम ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे मानने वालों सुनो, मेरे गोद में जो छोटी सी बच्ची है ना, एक यतीम गरीब बच्ची है। मैं चाहता हूँ मेरे मानने वालों में से कोई इस बच्ची को ले ले, इसकी परवरिश करे। सिद्दीक आजम ने चाहा हम ले ले, फारूक आजम ने चाहा हम ले ले, उस्मान गनी ने चाहा हम ले ले, शेर खुदा ने चाहा हम ले ले, जनाब तलहा ने चाहा हम ले ले, जुबैर ने चाहा हम ले ले, हजरत बिलाल ने चाहा हम ले ले, अब्दुल रहमान बिन औफ ने चाहा हम ले ले, ज़ैद इब्न साबित ने चाहा हम ले ले, अबू हुरैरा ने चाहा हम ले ले। सबके हाथ पैगंबर अलैहिस्सलाम की तरफ उठते जा रहे हैं, या रसूल अल्लाह ये बच्ची हमें दे दी जाए, हमें दे दी जाए, हमें दे दी जाए। मेरे हुजूर महफिल में देखते हैं और एक सहाबी से फरमाते हैं, सुनिए इस बच्ची को आप ले लीजिए। उन्होंने खुशी खुशी लिया, आंखों से लगाया, उनके बाद उनके आंखों से आंसुओं के कतरात बहने लगते हैं, बहता हुआ आंसुओं का धारा नबी ये मुहतरम ने देखा। मेरे हुजूर ने फरमाया, ये बहते हुए आंसू क्या कहना चाहते हैं, ये लरसते हुए चेहरे क्या कहना चाहते हैं? क्या तुम बिटिया के बोझ को नहीं उठा सकते? कुर्बान जाओ सिल्लीगोड़ी वालों। सहाबी रसूल मचल कर अर्ज करते, नहीं या रसूल अल्लाह ऐसी बात नहीं है। क्या फिर रो क्यों रहे हो? क्या इसलिए रो रहा हूँ कि जब तक हम ईमान न लाए थे, जब तक मुसलमान न हुए थे, आप तशरीफ नहीं लाए थे, आपके दामन से वाबिस्ता नहीं हुए थे। या रसूल अल्लाह इन्हीं हाथों से हमने अपनी जिंदा 6 बच्चियों को दफन किया था। या रसूल अल्लाह ये आपकी आमद का सदका है, जो अपनी बच्चियों को जिंदा दफन कर रहा था, जमीन में गाड़ रहा था, पैदा होते ही गला दबा रहा था, आज गैर की बेटी को प्यार कर रहा है, आज गैर की बेटी को गले से लगा रहा है, आज गैर की बेटी को चूम रहा है। ऐ मुस्तफा आपने ज़हनों को बदल दिया है, फितरत को बदल दिया है, समाज को बदल दिया है, सोसाइटी को बदल दिया है, हैवान को इंसान बना दिया है। मुस्तफा नहीं आए थे तो कायनात आलम में जुल्म था, नबी आ गए, रोशनी आ गई, भाई ने भाई का आपको पहचाना, बेटी ने माँ का आपको पहचाना, मक्के वालों ने औरतों के मकाम को पहचाना। बेटियां मारी जा रही थी, अब मुस्कुरा रही है, किसके सदके? आमिना के लाल के सदके। यतीमों को कोई पूछने वाला न था, मगर अब दस्ती शफकत है, किनके सदके? आमिना के लाल के सदके। बेवाओं को लोग अभागन 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 कह रहे थे, हुजूर आ गए, सुहागन 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 बन रही है, किसके सदके? आमिना के लाल के सदके। तो ऐ सिल्लीगोड़ी वालों तुम भी कहो, मुझे भी कहने दो कि अगर 15 अगस्त को हिंदुस्तान आजाद हुआ है तो 12 रबीउल अव्वल के दिन सारा जहान आजाद हुआ है। 15 अगस्त को तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, आमदे मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, दीने इस्लाम, मजहबे इस्लाम, आमदे मुस्तफा। वाह वाह वाह। 15 अगस्त को अगर लोगों के जिस्म आजाद हुए हैं तो 12 रबीउल अव्वल शरीफ की सुबह सादिक के वक्त जिस्म ही नहीं वल्लाह रूहें आजाद हुई हैं। बोलो ना हक़ आत्माएं आजाद हुई हैं। माशाअल्लाह ये इनकी इनायत है, करम है, मोहब्बत है कि हुजूर तशरीफ ले आए, वरना एक झलक देखने के लिए लोग परेशान रहते हैं। ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं इनके सामने खड़ा हूँ, मेरे बैठने की औकात नहीं है। सही पूछिए तो मैं बताऊँ, बस 1 मिनट लूँ और अपनी गुफ्तगू को समेट लेता हूँ। द गॉस्पेल ऑफ जॉन, दैट वन द क्राइस्ट came to the water and put the leg over the water, he began to walk। इंजील मत्ता में है, एक दिन ईसा अलैहिस्सलाम पानी के किनारे आए
और पानी पे कदम रख के चलने लगे। साथ में उनके गुलाम भी थे। उन लोगों ने देखा जनाब ईसा अलैहिस्सलाम पानी पे इस तरह चल रहे हैं जैसे कोई जमीन पे चलता है। उन लोगों ने कहा हजरत वी वांट टू वॉक विद यू, हम आपके साथ चलना चाहते हैं। आपने इरशाद फरमाया इट इज वेरी इजी, कॉल टू ऑलमाइटी अल्लाह एंड पुट द लेग ओवर द वाटर, ही बिगिन टू वॉक। ये बहुत आसान है, अल्लाह का नाम लो, जमीन से पाँव उठाओ, पानी पे रखो, चलना शुरू करो। लेकिन सुनो, चलने में आजाद हो, चाहे दाएं से चलो, बाएं से चलो या पीछे से चलो, लेकिन पार उतरने के लिए, साहिल तक जाने के लिए, नजात पाने के लिए एक बात याद रखना, तुम्हारी निगाह किसी वक्त भी मेरे कदम से हटने ना पाए। उन लोगों ने कहा इट इज वेरी इजी, कॉल टू ऑलमाइटी अल्लाह एंड पुट द लेग ओवर द वाटर, ही बिगिन टू वॉक, ही स्टार्टेड वॉक। अल्लाह का नाम लिया, जमीन से पांव उठाया, पानी पे रखा, चलना शुरू कर दिए। ईसा अलैहिस्सलाम आगे आगे और उनके मानने वाले पीछे पीछे, सबकी निगाहें जमी कदम ईसा पर, चले जा रहे चले जा रहे चले जा रहे। जब बीच दरिया में पहुंचे तो पीटर क्रिस्टियन को शैतान ने बहकाया। एक क्रिस्टियन तो दरिया पार कर गया, किसी ने पूछ लिया कि जमीन पे चल के आए कि पानी पे, तुमने तो अभी देखा नहीं, तेरा पाँव है कहाँ, जरा देख तो रे बेवकूफ। बस इतना सोचना था जरा पाँव तो देख ले है कहाँ पे। निगाह हटी कदम ईसा से, अपने कदम की तरफ देखा, गड़ाप से पानी के अंदर। तो दोस्तों हुजूर सैयदुल खुतबा अल्लामा नज़ीर साहब और हमारे जितने बड़े जय्यद उलमा हैं वो, और जितने भी हैं तमाम अराकीन कमेटी, जितने भी उलमा हैं, सब आप लोगों से कहना चाह रहे हैं क्या दोस्तों, आप चलने में आज़ाद हो, चाहे तिजारत के लाइन से चलो, मुलाजमत के लाइन से चलो, स्कूल के लाइन से चलो, मॉडर्न एजुकेशन के लाइन से चलो, यूनिवर्सिटीज के लाइन से चलो, चलने में आज़ाद हो। लेकिन पार उतरने के लिए, साहिल तक जाने के लिए, नजात पाने के लिए इतना याद रखना कि तुम्हारी निगाह, तुम्हारी निगाह, तुम्हारी निगाह किसी वक्त भी कदमे रसूल से हटने ना पाए, उसमें रसूल से हटने ना पाए, सीरत रसूल से हटने ना पाए, सुन्नत रसूल से हटने ना पाए, गौसे आजम से हटने ना पाए, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन से हटने ना पाए, निजामुद्दीन से हटने ना पाए, फरीदुद्दीन से हटने ना पाए, अलाउद्दीन बदिउद्दीन से हटने ना पाए, आला हजरत मुफ्ती आजम हिंद से हटने ना पाए। तो उलमाए अहले सुन्नत हुजूर सदरुल शरिया, ताजुल शरिया, बदरुल तरीका हुजूर दादा तेग अली शाह से हटने ना पाए, हुजूर सैयद अमीनुल कादरी साहब क़िबला से हटने ना पाए, उलमाए अहले सुन्नत से हटने ना पाए। अगर आप हजरते बाबा मलंग से हटने ना पाए, अगर आप इसमें कामयाब, रूहुल अमीन का ना कामयाब, वरना अगर कोई सिर्फ विजिटिंग कार्ड में मुसलमान हो जाए, कैलेंडर, रसीद, पासपोर्ट, डेबिट कार्ड, शादी कार्ड, एलबीपी कार्ड, ये मुसलमान हो जाए, वल्लाह ये मुसलमान होना नहीं है जब तक मोहम्मद की लिस्ट में मुसलमान ना हो जाओ। और उनके लिस्ट में मुसलमान होने के लिए उमैया बिन खलफ नहीं, हजरत बिलाल का जिगर पैदा करना होगा। आज भी हो इब्राहिम साइमा पैदा, आज कर सकती अंदाजे गुलिस्ता पैदा। दुनिया इस्लाम को मिटाने के चक्कर में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब उससे कहीं तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। और वक्त करीब है जब बातिल ताकतें इस्लाम के आगे झुकती नजर आएगी और इस्लाम के सूरज की किरण पूरे मगरिब की तारीकी को दूर कर देगी। ये गुलशन ईमान महकता ही रहेगा, इस्लाम चमकता है, चमकता ही रहेगा। है नामे रजा इश्क रिसालत का वो सिक्का बाजारे मदीना में खनकता ही रहेगा। Lead me quiet, daughter man, all possible steps to enrich and nourish my Islam, my Hadith, my Quran. Oh Allah, you destined to bestow unto my words, that's all. इस अंगारा खाकी में होता है जब यकीन पैदा तो कर लेता है बालों परे रूहुल अमीन। वाह वाह वाह।